और डिस्काउंट भी मनोज भैया बता रहे हैं कि डिज्नीलैंड में 50% डिस्काउंट भी देने का भी काम करेंगे। मुंबई के तर्ज पे मेरिन ड्राइव नाम तो दे दिया, लेकिन मेरिन ड्राइव कैसा होता है वो मुंबई में जाके लोगों को समझना होगा। आज भी वही ठेला, वही रिक्शा ऐसे ही फुटपाथ पे लगा हुआ है, लेकिन उनको सब लोगों को एक परफेक्टली एक जगह देना चाहिए ताकि वो लोग अपने तरीके से यूटिलाइज करें, सुंदरता और बढ़ेगा उस इलाके। और जैसा कि मनोज भैया और पाठक भैया भी खुद भी एक समाज सेवी हैं, तो वो लोग ने 50% डिस्काउंट देने का भी बात कहा है। देखिए, आज पाटलिपुत्रा पटना के निकट आज जो डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं अपने बड़े भाई पाठक भैया का, मनोज भैया का, और इस साथ में काम कर रहे सभी का आभार प्रकट करते हैं कि इस तरीके का डिज्नीलैंड जो हम लोग दिल्ली और मुंबई में देखा करते हैं उस प्रकार से कम नहीं है कि जो अपने ग्रामीणों में जो चीज़ें जो देखने को मिलना चाहिए वह शहर में भी हम लोग देख रहे हैं। शहर की चीज़ों को भी ग्रामीण में लेके जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया कि आज महिलाओं के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजन किया हुआ है, जिसमें गरीब लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, स्टॉल है, उस तरीके का भी व्यवस्था है ताकि रोजगार का भी यहाँ पर फ़ायदा हो सके। और कई तरीके का झूला जो है, रेंजर है और अनेकों तरीके का झूला है जो बचपन में हम लोग झूला करते थे। और आज हम लोग इसके उद्घाटन समारोह में आए हैं। साथ में हमारे साथ युवा साथी जय जी हैं और भी कई लोग हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो हम उनको आभार प्रकट करते हैं कि जो डिज्नीलैंड हम लोग इधर उधर देखा करते थे, आज अपने पटना के पाटलिपुत्रा गोलंबर में मिलते हैं। अब छुट्टियों का समय आ रहा है, स्कूलों की छुट्टियां होगी और कह सकते हैं हॉलीडे न्यू ईयर भी आ रहा है, उसमें इस तरह का झूला पटना में क्या संदेश देंगे उन्हें जो बच्चे जो घर से निकलने के लिए बेताब होते हैं, तरह तरह के फेस्टिवल के लिए तैयार होते हैं। देखिए, आज उद्घाटन हुआ है और कल से झूला शुरू हो जाएगा और अगला संडे जो अभी आने वाला कमिंग संडे होगा, मेरा बेटा अभी 3 साल का है क्या, उसको सबसे पहले हम लेकर आएंगे और प्रयास होगा कि जो स्कूल में बच्चों की जो छुट्टियां होंगी और हम लोग अपने टीम के माध्यम से भी कई बच्चों को यहाँ लाकर और अपने तरीके से हम लोग यहाँ पर उसकी सारी व्यवस्था और अपने टीम के खर्च पर यहाँ उठाने का सभी काम करेंगे ताकि। और डिस्काउंट भी मनोज भैया बता रहे हैं कि डिज्नीलैंड में 50% डिस्काउंट भी देने का भी काम करेंगे और ऐसा काम होता रहेगा। और कोशिश रहेगा कि जैसे हमारे पिताजी का जो क्षेत्र रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र रहा है, तो वहाँ के बच्चे इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके का डिज्नीलैंड का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि गांव से भी बच्चों को यहाँ पे ग्रामीण इलाके से भी लाए और यहाँ पे डिज्नीलैंड किस प्रकार का होता है वो भी देखें ताकि उनको भी लगे कि हम लोग किसी से कम नहीं। ये तो आयोजक समाज सेवा में लगातार 1 माह का है, जुड़े रहते हैं, तो क्या वो इनको मालूम नहीं होगा। गरीब बच्चे असहाय बच्चे 1 माह का है, ख्वाबों में देखते हैं कि झूला झूलना है, क्या टीम अभिमन्यु के द्वारा उन लोगों को भी कुछ मतलब डिज्नीलैंड का आनंद दिया हमने जाए? भैया आपको यही बोला कि सबसे पहले कि जो ग्रामीण के बच्चे जो अभी तक शहर का डिज्नीलैंड नहीं देखे हैं, ग्रामीण में भी डिज्नीलैंड लगता है, लेकिन जो प्रकार जो व्यवस्था यहाँ मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि ग्रामीण से भी अपने बच्चों को लाएं और यहाँ के डिज्नीलैंड का फायदा दिखाएं और अपनी टीम के माध्यम से सारे खर्च पर अपने बच्चों को यहाँ पर लाएंगे। और जैसा कि मनोज भैया और पाठक भैया भी खुद भी एक समाज सेवी हैं, तो वो लोग ने 50% डिस्काउंट देने का भी बात कहा है, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। ग्रामीण बच्चे को अब शहर वाला आनंद मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बात करना चाहूंगी कि जैसे कोई फेस्टिवल होता है, कोई ओकेजन होता है, समझ में आता है आया भी नहीं है किस तरह का ओकेजन, तो ये किस रूप से लाया गया है सर? क्रिसमस है, न्यू ईयर है और हमारे यहाँ संक्रांत होता है, जनवरी से ही हम लोगों का पर्व शुरू होता है। नए साल के शुभ अवसर पर कई कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चे आएंगे यहाँ पर। मेरा सवाल है, हाँ, फेस्टिवल
अभिमन्यु जी, बिहार में जितनी संभावनाएं हैं उस हिसाब से सरकार के द्वारा पर्यटन को लेकर कुछ खास नहीं किया जा रहा, क्या कहें? तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ रोड और पुल बनाने से नहीं होगा, लेकिन बाहर से जो लोग आए, अब हम लोग दिल्ली में स्टडी किए हैं, तो दिल्ली के जो मित्र आते हैं वो यहाँ आने से पहले पूछते हैं कि यहाँ आके हम क्या घूमेंगे। घूमने के लिए सिर्फ गोल घर ही तो नहीं है ना, और भी चीजें होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पे मित्र आए तो उनको लगे कि हम भी पटना आए, हम भी चंडीगढ़ जाते हैं, हम भी दिल्ली जाते हैं, हम भी मुंबई जाते हैं, तो लगता है कि हम कहीं शहर में आए हैं। लेकिन पटना भी वो आएंगे तो उनको दिखाने के लिए कुछ ऐसा जगह होना चाहिए जो यहाँ पे स्कोप है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आगे क्या और हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरिन ड्राइव का जो इलाका है वो आपने दिल्ली मुंबई के तर्ज पे मेरिन ड्राइव नाम तो दे दिया, लेकिन मेरिन ड्राइव कैसा होता है वो मुंबई में जाके लोगों को समझना होगा। और जो स्पेस एक तरफ जो खाली है उस एरिया को थोड़ा यूटिलाइज करके यूथ को देखते हुए, स्केटिंग हो गया और कई तरीके की चीजें जो आज के डेट में स्काई डाइव हो गया, कई चीजें जो उस एरिया को हम लोग यूज कर सकते हैं यूथ्स के लिए। लेकिन अभी तक हम नहीं देखे कि इस प्रकार का कोई आयोजन यहाँ पे सरकार के द्वारा। आज भी वही ठेला वही रिक्शा ऐसे ही फुटपाथ पे लगा हुआ है, लेकिन उनको सब लोगों को एक परफेक्टली एक जगह देना चाहिए ताकि वो लोग अपने तरीके से यूटिलाइज करें, सुंदरता और बढ़ेगा उस इलाके में।